मैं आप लोगों के लिए रीबर्थ एंड रिवेंज की एक और नई कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है हर बार की तरह। इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक हॉस्पिटल में आग लगा हुआ है जहाँ पर कि एनी, जो कि इस कहानी की हीरोइन है, वो बुरी तरीके से फंसी हुई है। उसका हस्बैंड गोजी उसे सेव करने के लिए आता है। उसे बचाने के चक्कर में वो खुद भी इंसर्ट हो जाता है। एनी को तब एहसास होता है कि गोजी उसे किस हद तक प्यार करता है। गोजी उसे कहता है, तुम्हें मुझसे फ्रीडम चाहिए था ना, जाओ, मैंने दिया तुम्हें फ्रीडम। गुची को ऐसी बातें बोलते सुनकर के एनी को बहुत हर्ट होता है और कहती है कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम नहीं मर सकते हो। ऐसा करके दोनों वहीं पे मारे जाते हैं और एनी रीबर्थ लेकर के वापस उस समय पहुंच जाती है जब वो गुजी की फियांसे हुआ करती थी। वो गुजी से पीछा छुड़ाने के लिए खुद को हर्ट करने का आज कोशिश कर रही होती है। गुजी काफी गुस्से में वॉशरूम में आता है और वो एनी को कहता है कि तुम्हें मरना भी है तो तुम मेरे साथ मरोगी। मैं तुम्हें खुद को छोड़ करके कहीं जाने नहीं दूँगा। एनी गोजी को किस कर लेती है और कहती है कि नहीं, नहीं, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। मैं तुम्हें कहीं छोड़ कर के नहीं जाने वाली। गोजी एनी को बाथटब से निकाल कर के कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो गोजी को किस करने लगती है। लेकिन गोजी को लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक्स के साथ जाने के लिए सब कुछ कर रही है। अगली सुबह वो ऑफ़िस चला जाता है, जहाँ पर कि गोजी का छोटा सौतेला भाई यानी यहाँ पर आता है और वो एनी को कह रहा था, तुम कितनी क्रूएल हो, तुम्हारी सौतेली सिस्टर नैन्सी हॉस्पिटल में है, उसे तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है और तुम यहाँ पर रहो। एनी उसे कहती है, तो मरना है तो मरे ना, मेरा उससे वैसे भी कोई मतलब नहीं है, मैं उसे अपना ब्लड नहीं देने वाली। यान एनी पर गुस्सा करते हुए उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है, तो बदले में एनी यहाँ पर उसकी पिटाई लगाने लगती है और कहती है कि तुम हो कौन हुए मुझे ज्ञान देने वाले? मेरा ब्लड मुझे नहीं देना किसी को, खत्म बात। अब यहाँ पर उसका बटलर किसी को कॉल कर देता है कि एनी यहाँ पर यान को पिटाई लगा रही होती है। अब गुजी बेचारा ऑफिस के लिए निकला ही था कि उसे वापस लौट करके आना पड़ता है। यान को लगता है कि गुजी उसका भाई है और वो उसे मानेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़की और भाई में हमेशा लड़की को ही चूज करते हैं लड़के। और यहाँ पर इस तरीके से वो आकर के एनी का केयर करने लगता है, क्योंकि एनी इनोसेंट होने का एक्ट करने लगती है कि यान उसे परेशान कर रहा था। अब गोजी भाई साहब यान को पनिशमेंट तो देंगे, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को हर्ट जो किया है। अब एनी को वो उठा करके पहले तो सोफ़े पे बैठाता है और कहता है कि 2 मिनट बैठो बस, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर यान को सबक सिखा कर के आता हूँ। फिर यान देख रहा होता है कि यार अब उसका भाई उसे छोड़ने नहीं वाला है। वो वहाँ से भागने के इरादे में था, लेकिन बटलर उसे रोक लेता है और यान को गुज़ी ऐसी पिटाई लगाता है, ऐसी पिटाई लगाता है कि बस वो सीधे हॉस्पिटल ही पहुँच जाता है। और अब वो दोबारा एनी को कभी परेशान नहीं करने वाला था। बेचारा यार आया था दूसरे का हेल्प करने, खुद उसे अब हेल्प की ज़रूरत है। फिर गोजी एनी को कमरे में लेके जाता है, वो उसका फ़िक्र कर रहा था कि वो ठीक तो है ना? एनी कहती है कि हाँ, वो ठीक है। वो काफ़ी प्यार से गोजी को देख के स्माइल कर रही थी। गोजी को यही लग रहा होता है कि शायद वो ये सब कुछ बाहर लाने के लिए कर रही है, लेकिन एनी उसे भरोसा दिलाने का कोशिश करती है कि मैं तुम्हें अब कभी छोड़ कर के नहीं जाने वाली हूँ। वो आगे बढ़ कर के गुची के साथ रोमांस करने का कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सौतेली सिस्टर नैन्सी आ जाती है और वो एनी से बोलने लगती है कि वो तो फेंग से प्यार करती है, तो फिर वो गुची के साथ रोमांस कैसे कर सकती है? एनी उसे कहती है, पहले तो तुम ये बात बताओ कि तुम तो हॉस्पिटल में थी ना, तुम्हें ब्लड की ज़रूरत थी, तुम्हें तो देख कर के ही नहीं लग रहा है कि तुम बीमार हो। कहीं तुम एक्टिंग तो नहीं कर रही थी? अब नैन्सी कहने लगती है कि अरे नहीं, नहीं, मैं तो एक्चुअल में बीमार हूँ, लेकिन तुम तो फेंग से प्यार करती थी ना, तुम्हारी शादी गुची से ज़बरदस्ती कराई गई थी। एनी कहती है, हाँ, माना कि हमारी शादी गुची से अरेंज मैरिज थी, बट अब मुझे गुची से प्यार हो गया है। मुझे समझ में आ गया है कि गुची मेरे लाइफ का वो परफेक्ट इंसान है, जिसके बिना मेरी लाइफ अधूरी थी। और रही बात फेंग की, तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, जा करके उसे ये इन्फॉर्मेशन दे देना। और दोबारा अगर कभी तुमने यहाँ पर मेरे और गुची के बीच में आने का कोशिश किया, तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम्हें नहीं लगता कि मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ और वो तुम्हें आनी चाहिए? तुम किसी के बेडरूम में यूँ ही अचानक से घुसे आ रही हो। तो नैन्सी यहाँ पर गोजे को कहती है कि एनी बस यूँ ही बकवास कर रही है, वो तुमसे प्यार नहीं कर रही, ये बात तो तुम भी जानते हो। एनी उसे खींच के थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बार-बार वार्न कर रही हूँ कि मेरे और गोजे के बीच में तुम मत आओ, लेकिन तुम कुछ भी सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं हो। अब यहाँ पर नैन्सी को लगने लगता है कि एनी इतना वियर्ड बिहेव कैसे कर रही है? अब तक तो वो फिर के पीछे पड़ी रहती थी। एनी के साथ ऐसे लड़ाई झगड़े के चक्कर में नैन्सी के सर में चोट लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही गोजी एनी को कहता है कि मैं तुम्हें घर से बाहर किसी हालत में जाने नहीं देने वाला।
एनी उसे समझाती है कि देखो मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कहीं छोड़ कर के नहीं जाने वाली। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ कर के जाओगी, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला। अब एनी को लग रहा होता है कि शायद यहाँ पर कुछ वक़्त लगेगा गुजी को उस पर भरोसा करने में, इसी वजह से वो गुजी से फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं बोलती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी गुजी का दिल जीतने का कोशिश करने का डिसाइड करती है। गुजी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चले जाती है। जहाँ पर कि उसका दोस्त गुची को सैड देख कर के पूछ रहा होता है कि क्या हुआ? अगर वो इस तरीके से एनी को लेकर के परेशान है, तो उससे कई सारी खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पर हैं, वो उसके पीछे क्यों ही पड़ा हुआ है? गुजी अपने फ्रेंड पर गुस्सा करने लगता है, तभी उसे कॉल आता है कि एनी वापस से भागने का कोशिश कर रही है। उसका बटलर एनी को रोकने का कोशिश कर रहा था, बट वो फास्ट-फास्ट ड्राइव करके वहाँ से निकल जाती है। वो उसे जल्दी गुजी को ढूँढने के लिए जाना था, तो वह क्रॉसिंग रोड पे चली जाती है जहाँ पर कि रेस हो रहा था इल्लीगल तरीके से। यहाँ पर एनी उनसे वैसे तो रेस करने के इरादे में नहीं थी, लेकिन फ़ास्ट ड्राइव करने की वजह से वो उनके रास्ते के बीच में आ रही होती है। वो लोग यहाँ पर एनी को डाँटने लगते हैं कि यहाँ रेस चल रहा है, बच्चों का गेम नहीं, जो वो इस तरीके से यहाँ बीच में आ रही है। एनी को वो लोग गोली अभी करने ही वाले थे कि वहाँ पर गुजी आ जाता है एनी के सपोर्ट में। अब गुजी को देख कर के तो उन सबकी हालत ही खराब हो जाती है और वो लोग एनी से माफ़ी माँगने लगते हैं। गुजी एनी को वहाँ से घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो एनी पे थोड़ा-सा गुस्सा था कि एनी उसे छोड़ कर के जाने के इरादे में है। एनी यहाँ पर गुजी को भरोसा दिलाती है कि मैं तो तुम्हें ही ढूँढने के लिए गई थी। मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे गुस्सा होकर के गए हो या कहीं बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक ना करने लगो। इसी वज़ह से मैं तुम्हें ढूँढने के लिए निकली थी। गुज़ी एनी को हग कर लेता है और कहता है कि मुझे हमेशा लगता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़ कर के चली जाओगी। एनी कहती है कि आई नो कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने बचपन मतलब कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहती। मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे घर पर ऐसे बंद करोगे तो फिर तो वो गलत होगा ना। वो ये यानी कि बात समझ रहा था, लेकिन वो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही पॉज़ेसिव था। एनी गुजी को खुद आगे बढ़ के किस कर लेती है। धीरे-धीरे गुजी को लगने लगा था कि शायद एनी भी अब उसे पसंद करने लगी है, तो फिर वो उसे ऐसे घर में बंद करके नहीं रख सकता था। एनी को उसके मॉम डैड का मैसेज वॉइस नोट्स आ रहा होता है। वो लोग नैन्सी को हर्ट करने के लिए उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं। दूसरे सीन में हम लोग नैन्सी के मॉम डैड को देखते हैं। वो लोग हमेशा ही यहाँ पर एनी को बुली किया करते थे। ऐसे मानो कि वो उनकी खुद की बेटी तो है ही नहीं। एनी को उनसे कोई मतलब नहीं था। वो मैसेज डाल देती है, मैंने अपनी फैमिली से रिलेशन तोड़ लिया है। दूसरी तरफ एनी इस तरीके से जब डिनर करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है काम करने के चक्कर में गुजी ने डिनर नहीं किया, तो वो घर के बटलर से डिनर लेकर के गुजी को देने के लिए चली जाती है। जहाँ पर कि वो मीटिंग में था, तो वो एनी को अपने हाथों से खिलाने के लिए कहता है। एनी उसे डिनर खिला रही थी। जो भी लोग यहाँ पर मीटिंग में होते हैं, वो लोग एनी की काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं कि उसकी वाइफ़ तो गुजी का बहुत ही ख़्याल रखती है। तभी तो वो उसके लिए ऐसे डिनर लेकर के आई हुई थी। गुजी को डिनर नहीं, एनी को खाना था, तो वो उसे चेयर पर खींचता है और उसे किस करने लगता है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी लाइफ़ अब बैक टू नॉर्मल हो सकती है। फिर अगली मॉर्निंग एनी अपने कमरे से बाहर जाने के लिए सोच रही थी, बट सोचती है कि वो पहले गुजी के लिए कुछ खाना बनाने के लिए देख ले। पिछली बार जब एनी ने बनाया था तो उसमें ऐसी चीज़ें डाली थी जिससे कि गुजी एलर्जिक है। इस बार गुजी एनी पर भरोसा करता है, लेकिन उसके बटलर ने पहले ही एम्बुलेंस बुलवा लिया था, उसे भरोसा नहीं था। एनी यहाँ पर काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद गुजी के लिए कुछ बनाने का कोशिश करती है। बेचारी को बहुत कुछ तो आता नहीं था। घर की जो लोग मेड थी, वो लोग एनी का पीठ पीछे बुराई कर रही होती है, किस तरीके से उसे ना तो खाना बनाना आता है, ना ही वो गुजी से प्यार करती है। ना जाने गुजी ने एनी से शादी ही क्यों किया। एनी उन्हें डाँट लगाते हुए कहती है, तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम हमारे घर में काम करती हो, तो तुम्हें अपने ही ऑनर की बुराई नहीं करनी चाहिए। एनी ने भी गुजी से शादी नहीं किया था। वो उसकी सिर्फ फियांसे थी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि गुजी के कमरे से कुछ आवाज़ आने लगता है। एनी देखने के लिए जाती है तो गुजी एक बुरा सपना देख कर के जगाता है। वो एनी को हग कर लेता है और कहता है, मैंने सपना देखा कि तुम मुझे वापस से छोड़ कर के जा रही हो। एनी कहती है कि नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कहीं छोड़ कर के नहीं जाने वाली। मैं कहाँ ही जाऊँगी, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गोज़ी एनी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो एनी को वॉमिटिंग फ़ील होने लगता है। वो खुश हो जाता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, पर बोलती है कि नहीं, उसे बस पेट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ है। फिर वो एनी को ऐसे बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एनी गुची के भाई यान से मिलने के लिए जाती है।
कोची ऑफिस निकल गया था। एनी यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी टेस्टी चीज़ें लेकर के गई हुई थी, लेकिन वो यान को खाने नहीं दे रही है। वो तो बस उसे चिढ़ाने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा वो वाइन भी पी लेती है। यान बेचारा छोटे बच्चे की तरह रो रहा था कि उसे कुछ भी टेस्टी फूड खाने को नहीं मिल रहा है। तभी वहाँ पर गोजी आ जाता है। एनी को वो इतना ड्रंक देखता है तो वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने के बाद एनी यहाँ पर फुद्दू जैसी हरकतें कर रही होती है, लेकिन वो कहती है कि वो गुची से बहुत ही प्यार करती है और वो सबसे ज़्यादा हैंडसम है। गुची को लग रहा था कि शायद एनी यहाँ पर ड्रंक टॉक कर रही है, बट एनी आगे बढ़ के गुची को किस कर लेती है। वो काफ़ी खुश था कि शायद एनी सच में उससे प्यार करने लगी है। वो उसका केयर कर रहा था, उसके लिए हैंगओवर सूप उसने घर की मेड को बोला था लेके आने के लिए। घर की मेड लेके आती है तो कहती है कि मैं इन्हीं को खिला देती हूँ। तो गुजी कहता है कि नहीं, मैं हस्बैंड हूँ मेरा, अगर मैं ख्याल नहीं रखूँगा तो भला कौन रखेगा? फिर वो अपने हाथों से इस तरीके से एनी को वो ड्रिंक वगैरह पिला रहा होता है, जहाँ पर कि एनी ज़िद करती है कि गुजी आज रात उसी के साथ नाइट स्पेंड करे, तो वो सो जाता है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो गुजी को अपने बगल में देख कर के सोच रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गुजी उसे बोलता है कि तुम्ही ने तो बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ कर के ना जाऊँ। फिर वो लोग ब्रेकफ़ास्ट करने जहाँ के पर लिए कि घर जाते का हैं। बटलर बताता है कि ग्रैंडमदर की तबीयत ख़राब हो गई और वो गुजी और एनी से मिलना चाहती है। पिछले टाइम में एनी कभी भी गुजी के फैमिली वालों से नहीं मिलती थी, हालाँकि वो लोग एनी को पसंद नहीं करते थे इसी वज़ह से। लेकिन एनी जानती है कि ग्रैंडमदर उन्हें मानती थी, तो वो गुजी को कहती है कि वो गुजी के साथ उनके घर जाने के लिए रेडी है। तभी वहाँ पर घर की मेड की बेटी आती है और वो एनी को बुराई करने लगती है कि वो घर जाकर के ग्रैंडमदर को और परेशान नहीं करेगी। इस बात पर एनी उस लड़की पर गुस्सा करते हुए कहती है कि शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो और हमारे फैमिली मैटर्स में बोल रही हो। अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर काम करे तो फिर तुम ये बकवास करते रहना। जब उसके मॉम के जॉब की बात आती है तो फिलहाल के लिए उस लड़की को चुप रहना पड़ता है, लेकिन वो गुजी को पसंद करती थी और वो उससे शादी-वादी करने का प्लान भी कर रही होती है। हालाँकि गुजी एनी के अलावा कभी किसी और लड़की की तरफ आँख उठा कर के भी नहीं देखता था। उस लड़की को डाँट लगाते हुए कहता है कि अगर आज के बाद तुमने एनी का कभी इंसल्ट किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। फिर वो लोग घर के लिए निकलते हैं। जैसा कि एनी ने सोचा था वैसे ही होता है। वहाँ जाने पर गुची के मॉम-डैड मतलब अंकल-आंट, उसके मॉम-डैड तो है नहीं। अंकल-आंट बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं कर रहे होते हैं और उस पर गुस्सा कर रहे थे कि ग्रैंडमदर की तबीयत इतने दिनों से खराब है और तुम्हें अब फुर्सत मिल रहा है। गोजी को जब पता चला तभी तो आएगा। एनी यहाँ पर गोजी को प्रोटेक्ट कर रही होती है और वो कहती है कि वो ग्रैंडमदर को एक्चुअल में ठीक कर सकती है। लेकिन कोई उसकी बातों का भरोसा नहीं करता क्योंकि सबको तो यही लग रहा था कि एनी के पास मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई टैलेंट नहीं है और वो लोग एनी को ग्रैंडमदर को ट्रीट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे होते हैं। वो लोग एक पड़ोसी डॉक्टर को बुलाते हैं जो लड़की की यहाँ पर एक्चुअल में एक डॉक्टर थी, वो ग्रैंडमदर को ट्रीट करने के लिए आती है। वो हमेशा इनके घर में आते-जाते रहती थी क्योंकि वो गुज़ी को पसंद किया करती थी। लेकिन गुज़ी ने कभी उसे भाव ही नहीं दिया था। जब यहाँ पर वो लड़की ग्रैंडमदर का ट्रीटमेंट करने के लिए आती है, तो बोल देती है कि ग्रैंडमदर क्या बीमारी अब ट्रीटेबल नहीं है। एने से कहती है कि मुझे चाइनीज़ एगोपंचर आता है और मुझे ट्राई करने दो। मैं ग्रैंडमदर को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन कोई उनकी बातों का भरोसा नहीं कर रहा था और सब उसी गर्ल को उन्हें ट्रीट करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया था। तो लास्ट में गुस्सी कहता है कि ठीक है, मुझे एनी पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि वो ग्रैंडमदर को ठीक कर सकती है। बाकी जो कुछ भी होगा, अगर ग्रैंडमदर को कुछ हो गया तो जितना भी इस फैमिली में उसका परसेंटेज शेयर है, वो अपने अंकल को देने के लिए तैयार है। पैसे के नाम पर तो गुजी का अंकल इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है और एनी को ट्राई करने के लिए बोलता है। एनी सोचने लगती है कि गुजी उस पर कितना भरोसा करता है, जो कि उसने अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया। उस पर भरोसा करके फिर एनी ग्रैंडमदर को ट्रीट करने के लिए जाती है। चाइनीज़ एक्यूपंक्चर के थ्रू एनी ग्रैंडमदर को ट्रीट करती है और थोड़ी ही देर में उनकी हालत में सुधार आने लगता है। किसी को इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रैंडमदर को जब होश आता है तो वह एनी को देख कर के बहुत ही खुश होती है। वो जानती थी कि वो गुची की वाइफ है और एनी को सिर्फ वही इस घर में माना करती थी। लेकिन जो गुची की आंट थी, वो एनी को पसंद नहीं करती थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बिना मेडिकल लाइसेंस के एनी को इस तरीके से ग्रैंडमदर को ट्रीट करने देना गलत है। अब यहाँ पर उस लड़की को एनी पनिश कर दी है क्योंकि उसने बेट लगाया था कि अगर एनी ने ग्रैंडमदर को ट्रीट कर दिया तो वो घुटने के बल होकर के उससे माफ़ी माँगेगी, तो वैसे उसे करना पड़ता है। आफ्टर दैट एनी ग्रैंडमदर के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख रही होती है, तभी वहाँ पर
पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। एक्चुअल में गुज़ी की आंट ने एनी के खिलाफ कंप्लेन किया था। एनी के सपोर्ट में उसके ग्रैंडफ़ादर आते हैं, जो कि खुद एक बड़े डॉक्टर रह चुके हैं और वो कहते हैं कि एनी उनकी पोती होने के साथ-साथ उसकी असिस्टेंट भी है और साथ ही में एनी के उसके डिग्रीज़ वो लोग दिखा रहे होते हैं, जहाँ पर कि उसने काफ़ी प्रेस्टीजियस कॉलेजेस से अपनी मेडिकल की डिग्री ली हुई है। ये बात जब उसके अंकल आंट को पता चलता है, तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शौक तो गुजी था, क्योंकि एनी के साथ रहने के बावजूद भी उसे एनी के सीक्रेट के बारे में पता नहीं था। अब उसकी आंट को गुजी सॉरी बोलने के लिए बोलता है क्योंकि उसने एनी का इंसल्ट करने के लिए ये सब कुछ किया था और एनी एक्चुअल में इसके लायक है। तभी तो उसने ग्रैंडमदर को ट्रीट करने के लिए उसे अलाउ किया था। अब उसकी आंट को एनी को सॉरी बोलना पड़ता है। एनी इस बात से खुश थी कि गुज़ी हर सिचुएशन में उसका हेल्प कर रहा है और यान भी ये देख कर के शॉक था कि एनी तो सच में इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। वो लोग तब एनी से पंगा नहीं लेने वाले थे। पुलिस ऑफिसर्स को वापस भेज दिया जाता है। एनी के ग्रैंडफादर से वो लोग उसे सॉरी बोलने लगते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि एनी एक्चुअल में उनके असिस्टेंट है। इसके बाद गुजी एनी को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो गुजी से बहुत ही प्यार जता रही थी। वो उसे घर के बाहर छोड़ कर के ऑफिस के लिए निकल जाता है और तभी वहाँ पर एनी का एक्स फ्रेंड नैन्जी के साथ आ जाता है। हालाँकि वो एनी से प्यार नहीं करता था, सिर्फ़ एक्टिंग किया करता था। एनी को वो कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे पास वापस लौट आना चाहिए? गोज़ी तुमसे प्यार नहीं करता है। एनी उससे कहती है कि सुनो बे, तुम मेरी बुराई करो चलेगा, लेकिन अगर तुमने मेरे हस्बैंड की बुराई की तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। फिर भी फैंग चुप होने का नाम नहीं ले रहा था और वो गुजी की बहुत ही बुराई करने लगता है। बस एनी को आ जाता है गुस्सा और वो उसकी पिटाई लगाने लगती है। यहाँ पर गोजी अपने सेक्रेटरी के साथ वापस लौटा था जब उसे पता चला था कि फेंग एनी से मिलने के लिए आया हुआ है। वो दूर से ही एनी की बातों को सुन रहा था। एनी उनकी पिटाई लगाने के बाद उन्हें वार्न करती है गोजी के बारे में बुराई नहीं करने के लिए और उन्हें कहती है कि कट लो यहाँ पर हॉस्पिटल निकल लो। आज के बाद दोबारा मेरे आस-पास पे दिख गया ना तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं बोल करके बैंकरप्ट करवा दूँगी। गोजी के डर से सब वहाँ से चले जाते हैं। गोजी एनी को घर लेकर के जाता है। एनी को लगने लगता है कि गोजी ने उसकी बातों को सुन लिया है। वो उससे कहता है कि क्या वो सच में उससे प्यार करती है? एनी कहती है और नहीं तो क्या, वो भला उससे झूठ क्यों बोलेगी? गोजी फेंग के कंपेयर में हैंडसम है, टॉल है, रिच है, तो भला वो उसे छोड़ कर के क्यों ही फेंग के पास वापस जाने वाली है? दोनों अपने रोमांस को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एनी बेचारी अभी पीरियड्स में थी तो बातें आगे नहीं बढ़ सकती है। गोजी एनी को छोड़ करके दूसरे कमरे में सोने के लिए चले जाता है। इस बात का फ़ायदा उठाने का कोशिश करती है घर की मेड। उसे ऐसा लगता है कि वो गुजी के साथ एक बार सिर्फ नाइट स्पेंड कर ले तो वो एनी को छोड़ करके उससे शादी कर लेगा। अपने ब्यूटी चार्म दिखाते हुए वो गुजी के पीछे जाती है, जहाँ पर कि वो किचन में था और जाकर उसे हग कर लेती है। लेकिन अफ़सोस ये गुजी ने बेचारा उसका इनोसेंट सेक्रेटरी था और वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। तभी एनी यहाँ पर आकर के उनके पिक्चर्स लेने लगती है और बोलती है कि क्या तुम गुजी के सेक्रेटरी को पसंद करती हो जो उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो? वो कहने लगती है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। और फिर एनी कहने लगी ओह! इट मीन्स कि तुम्हारा टारगेट गुज़ी था। और जैसे कि तुम्हें पता है कि गुज़ी एंगेज है, तो फिर तुम एंगेज लड़के के पीछे क्यों ही पड़ी हुई हो? अब यहाँ पर वो माफ़ी माँगने लगती है और कहने लगती है कि नहीं, नहीं उससे गलती हो गई, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। एनी उसे कहती है बट अफ़सोस कि अब मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। तुम्हारे वीडियोज़ अब ये ट्रेंड करेंगे। तुमने मेरे हस्बैंड को पटाने का कोशिश किया है। ये जानने के बावजूद भी कि हम दोनों की लाइफ़ एकदम परफ़ेक्ट है। ऊपर से गोजी भी यहाँ पर आ जाता है। उसे तो शुरुआत में पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है और वो उस लड़की और उसकी मॉम को जॉब से निकाल देता है। अगले दिन एनी अपने कॉलेज जाती है, जहाँ पर कि कुछ लड़कियाँ उसे पसंद नहीं करती थी, वो उसे जेलस फ़ील किया करती थी। ये लड़की खुद को अपने कॉलेज के फेमस गाय की कज़िन सिस्टर बताया करती थी और सब उसकी बातों पे ट्रस्ट भी किया करते थे। एनी वहाँ पर आती है, वो उन्हें इग्नोर करके अपनी सीट पर जाकर के बैठ रही थी कि वो लोग उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वो फेमस गाय आता है, इसका नाम फुयन था। वो एनी को देख कर के सोचने लगता है कि क्या वही उसकी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर है? लेकिन एनी को अपनी कहानी की ये सच्चाई तो पता ही नहीं थी क्योंकि पिछली बार उसे ये रियलिटी के बारे में नहीं पता चला था। फ़ोइन यहाँ पर इस बारे में पूरा सच जानना चाहता था। वो गर्ल यहाँ पर सबको फ़ोइन की ये सिस्टर बताया करती थी। लेकिन फिर उसे कहता है कि ये कोई मेरा सिस्टर-विस्टर नहीं है, मेरे फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर और मैंने इसे कभी अपनी बहन नहीं माना। ये सारी बातें यहाँ पर नैन्सी की मॉम-डैड तक पहुँचती है। अब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अगर एनी एक्चुअल में फ़ोइन की फैमिली से कनेक्टेड निकली तो फिर हमें फ़ायदा ही है, हमारी कंपनी के लिए तो मज़े ही मज़े हैं।
नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नैन्सी कॉलेज जाती है तो सब पूछ रहे थे कि उसे चोट कैसा लगा, तो वो कहने लगती है कि अरे अरे एनी गुस्से में उसे पीट दी थी, बट वो एनी के बारे में बुरा नहीं सोचती और किसी को भी ऐसा नहीं करने देगी। वो काफी इनोसेंट बनती थी। सब उसकी बातों पर ट्रस्ट करने लगते हैं और एनी को ही बुरा मानने लगते हैं। उसका भाई यहाँ पर एनी के सपोर्ट में आता है और कहता है कि अगर किसी ने एनी को बुली किया आज के बाद तो वो उसका एनिमी ही होगा। वो गर्ल कह रही थी कि भाई सबको बताओ ना कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। वो उसे डाँट करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। एनी सोच रही थी कि ये बंदा इसमें इतना क्यों इंटरेस्टेड है। तभी यहाँ पर एक बड़ी फैमिली का बटलर आता है और वो एनी को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो इनविटेशन यहाँ पर नैन्सी रख लेती है क्योंकि एनी वहाँ पर नहीं थी और कहती है कि मैं उसी की सिस्टर हूँ। अब वो सोच रही होती है कि वो इस पार्टी में जाएगी, एक अमीर बंदे को पटा लेगी। सब यहाँ पे सोच रहे थे कि नैन्सी कितनी लकी है। सही इन्विटेशन मिला। तभी एनी यहाँ पर आती है। नैन्सी कहने लगती है कि देखो ना हमें इन्विटेशन मिला है। एनी कहती है हमें या मुझे? ये इन्विटेशन मुझे मिला है तो तुम्हारी फैमिली का इससे क्या कनेक्शन है? तुम भूल गई हो क्या कि मैंने तुम्हारी फैमिली से रिलेशन तोड़ लिया है? ऐसा कहते हुए वो नैन्सी के पास जाती है। नैन्सी उसे भला-बुरा कहने का कोशिश करती है। उसके दोस्त लोग उसे परेशान कर रहे थे तो एनी नैन्सी को खींच के थप्पड़ मार देती है। उनमें से एक यहाँ पर नैन्सी के मॉम-डैड को कॉल कर देता है। वो लोग यहाँ पर आकर के एनी को ही बुली करने लगते हैं और उन्हें भला-बुरा कहने लगते हैं। एनी उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये इन्विटेशन चाहिए, तो बदले में तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने पड़ेंगे क्योंकि वैसे भी मैंने तुम्हारी फैमिली से रिलेशन तोड़ लिया और अगर तुम्हें उस पार्टी में जाना और इन्विटेशन चाहिए तो तुम्हें मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। एनजी के डैड के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था और वो एनी को पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। एनी वो चेकबुक लेकर के फाड़ देती है और कहती है कि अफ़सोस कि तुम्हारा ये पैसा इतना वर्थ इट नहीं है कि मैं पार्टी का इन्विटेशन तुम्हें दे दूँ। वो तो बस उन लोगों को यहाँ पे परेशान कर रही थी गुस्से होकर के। वो लोग यहाँ पर एनी को बुली करने का कोशिश करते हैं लेकिन तभी एनी का फियांसे गुजी और उसका भाई फ़ुएन यहाँ पर आ जाता है। गुजी एनी को प्रोटेक्ट करता है वो तो उसे समझ में आता है, लेकिन फ़ुएन यहाँ पर क्यों उसे प्रोटेक्ट कर रहा है उसे इस बात का मतलब नहीं पता चलता है। फ़ुएन बताता है सबको कि एक्चुअल में एनी उसकी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर है। बस इस बात का 99% डाउट है, कन्फर्मेशन है 1% डाउट है जिसे क्लियर करने के लिए उसने डीएनए टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। फिर वो यहाँ पर गुजी के बारे में पूछ रहा था कि उसका एनी से क्या रिलेशन है, तो एनी कहती है कि गुजी उसका फियांसे है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर रिपोर्ट आने वाला था। इस बात को जान करके नैन्सी की फैमिली कहने लगती है कि एनी तो हमारी अपनी बेटी है। अगर आपकी कोई सिस्टर होगी भी तो वो नैन्सी होगी। अब नैन्सी इस बात को समझ जाती है कि उसे क्या करना है। उसने सेम एनी की तरह ही अपने बॉडी पे बर्थ मार्क बनवा लिया था और फ़ोन को दिखा रही थी कि देखो मेरी बॉडी पर ऐसा बर्थ मार्क है। एनी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था वो उसका भाई है या नहीं क्योंकि उसे सिर्फ़ गुजी चाहिए था और वो उसे मिल गया था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है जिसमें कि साफ दिख रहा था कि एक्चुअल में एनी ही उसकी सौतेली सिस्टर मतलब एनी ही उसकी अपनी सिस्टर है। ये बात जब फ़ोन को पता चलता है तो वो नैन्सी और उसकी फैमिली को नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि उन लोगों ने उसे झूठ बोला था। नैन्सी इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि सब कुछ परफेक्ट एनी को ही क्यों मिलता है। उसे इतना परफेक्ट फियांसे मिला जो कि उससे सिर्फ़ प्यार करता है और दूसरा कि उसे इतनी रिच फैमिली की वो डॉटर है। उससे की किस्मत इतनी क्यों ख़राब है। वो इस चीज़ से गुस्सा होकर के एनी को हर्ट करने के लिए आती है। लेकिन गुजी और फूयन दोनों ही उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं और अब एनी तो नैन्सी को छोड़ने नहीं वाली थी। इसके बाद वो नैन्सी और उसकी फैमिली को ऐसे उठा के लेकर के जाती है। अब तक उन लोगों ने एनी को बहुत ही परेशान किया हुआ था और एनी को तो यही लग रहा था कि वो लोग उसकी असली फैमिली है। वो लोग एनी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन लोगों ने एनी को इतने टाइम तक पाला-पोसा है, इस वजह से वो लोग उसे जाने दें। एनी कहती है ठीक है 3 मिनट का समय है तुम्हारे पास, तुम लोग भाग सको तो भाग लो। यहाँ पर नैन्सी की मॉम इंसल्ट हो गई थी। नैन्सी उसे भी साथ लेके जाना चाहती थी लेकिन उसका हस्बैंड तो उसे छोड़ कर के फरार हो रहा था। तो नैन्सी को लेकर के वहाँ से जा रहा था। नैन्सी कहती है कि आप मेरी मॉम को छोड़ कर के ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप बहुत ही सेल्फिश हैं। दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। नैन्सी के डैड का कहना था कि खुद को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देख कर के एनी बहुत खुश थी। फाइनली उन्हें उनका पनिशमेंट मिलता है जो कि वो डिज़र्व करते हैं। गुजी यहाँ पर एनी को सेव करने के लिए आता है। वो जानता था कि हालाँकि एनी इन चीज़ों को अकेले सँभाल लेगी। साथ ही में उसका भाई फ़ुएन भी आता है। एनी कहती है कि वो थक चुकी है और उसे घर जाना है। गुजी उसे घर लेकर के जाता है। जब वो जगती है तो वो काफ़ी खुश थी। फाइनली उसकी लाइफ़ बैक टू नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। वो गुजी के पास जाती है, वो सोफ़े पे सो रहा था।
दोनों एक-दूसरे को भी किस करने ही वाले थे कि यहाँ पर उसका भाई यहाँ आ जाता है और वो इन दोनों को ऐसे देख कर के समझ जाता है कि वो गलत टाइम पे कमरे में एंटर कर चुका है। और अब तो वो गया ही समझो। गुरु यहाँ पर यान को वही वार्न कर रहा था कि ये तुमने सही नहीं किया, तुम मेरे बेडरूम में अचानक से ऐसे कैसे आ सकते हो? और वो उसकी पिटाई लगाने लगता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि नैन्सी उसी डॉक्टर गर्ल से मिलने के लिए जा रही है और वो दोनों मिल कर के अब एनी को सबक सिखाने का प्लान कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में एनी यहाँ पर गुरु के साथ बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी बटलर उसका भाई यान बताता है कि एक्चुअली में ग्रैंडमदर की तबीयत वापस से काफ़ी ज़्यादा वाली ख़राब हो गई है। एनी शॉक थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो उन्हें सही प्रिस्क्रिप्शन दिया था। वो लोग वापस से ग्रैंडमदर को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर के घर पर गुरु के अंकल आंटी और साथ ही में वो डॉक्टर गर्ल भी आई हुई थी। एक्चुअल में हमें पता चलता है कि वो जो डॉक्टर गर्ल है उसने जानबूझ करके उस प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करवा दिया था, जिस वजह से कि एनी की ग्रैंडमदर की तबीयत खराब हो चुकी थी। वो सारा ब्लेम एनी पर डालना चाहती थी क्योंकि उसी ने ग्रैंडमदर का ऐसे ट्रीटमेंट किया था। अब यहाँ पर सब रोना धोना कर रहे होते हैं कि ग्रैंडमदर नहीं बचने वाली है, लेकिन ग्रैंडमदर ने देख लिया था कि वो डॉक्टर गर्ल ही उसे मारने का कोशिश कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाती, वो बेचारी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर गर्ल इसी का तो फ़ायदा उठाती है। तब तक वहाँ पर गुही और रैनी पहुँचते हैं और ग्रैंडमदर को जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल ले जाने का इंतज़ाम करते हैं। उसकी फैमिली वाले सारे एनी को दोष दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सब कुछ एनी की वजह से हुआ है। एनी कहती है ये किसकी वजह से हुआ है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल ले जा कर के ऑपरेशन करने का ज़रूरत है, वरना उनकी जान नहीं बचाई जा सकेगी। अब एनी ने एक सीक्रेट किया था जो कि यहाँ पे घर पे किसी को नहीं पता था, जब वो पिछली बार ग्रैंडमदर को ट्रीट करने के लिए आई हुई थी। तो डॉक्टर गर्ल तो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए एनी को ही ब्लेम कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो लोग ग्रैंडमदर को लेकर के जाए हॉस्पिटल, वहाँ पर वो होश में आ जाती है और वो डॉक्टर गर्ल को देख कर के बोलने लगती है। ऐसे ही ने उसे हर्ट किया है। जल्दी-जल्दी वो लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि एनी ग्रैंडमदर को ऑपरेट करती है। वो डॉक्टर गर्ल सोच रही थी कि वो क्या बहाना बनाए। एनी ऑपरेट करके आती है, ग्रैंडमदर अब खतरे से बाहर थी। वो डॉक्टर गर्ल एनी को ब्लेम कर रही थी कि तुमने खुद का इमेज बनाने के लिए ऐसा किया था, ताकि ग्रैंडमदर की तबीयत वापस से खराब हो और तुम उनका जान बचा करके अपनी अच्छाई दिखा सको। एनी कहती है कि ढक्कन गर्ल, तुमने क्या सोचा था कि हम ग्रैंडमदर को यूं ही जाने देंगे? जब मैं पिछली बार ग्रैंडमदर को ट्रीट करने के लिए आई थी, तब मैंने उनके कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगा दिया था, जिस वजह से कि हम ग्रैंडमदर पे नज़र रख सकें। और उस कैमरे का वीडियो फुटेज वो लोग दिखाते हैं, जहाँ पर कि साफ दिख रहा था वो डॉक्टर गर्ल ही यहाँ पे ग्रैंडमदर को हर्ट कर रही है। और इतना ही नहीं, अ, ग्रैंडमदर जो कह रही थी कि उस गर्ल ने ही उसे हर्ट किया, वो बिल्कुल सही था। अब वो डॉक्टर गर्ल माफ़ी माँगने लगती है और कहती है कि वो एनी से हेट करती है, इस वज़ह से वो सिर्फ़ ग्रैंडमदर को थोड़ा-सा परेशान करना चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ग्रैंडमदर इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाए। वो लोग उसे माफ़ कर दें, लेकिन गुरु उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था और वो कह रहा होता है कि उसे जेल जाना पड़ेगा। गुज़ी के अंकल आंट गुज़ी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो इस डॉक्टर गर्ल को इस लास्ट टाइम जाने दे, लेकिन गुज़ी कहता है, आपको भी जेल जाना है क्या इसके साथ? नहीं ना, तो फिर चुप ही रहो। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, लाइफ के साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। एनी को फिलहाल प्रोटेक्ट करने के लिए गुज़ी उसके भाई को कहते हैं, एक काम करो तुम कुछ दिनों के लिए एनी को अपने घर लेकर के जाओ। ज़रा मैं अपने फैमिली पचड़ों से निपट लूँ, फिर मैं एनी को लेने के लिए आ जाऊँगा। हालाँकि एनी का जाने का मन नहीं था, बट वो अपने भाई के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ गुरजीत इस डॉक्टर गर्ल से मिलने के लिए चाहता है, ये कहने के लिए कि मैं तुम्हें बहुत ही कड़ी सज़ा दिलाने, तुमने मेरी ग्रैंडमदर को हर्ट करने का कोशिश किया था। डॉक्टर गर्ल हँसते हुए कहती है कि मैं इकलौती नहीं हूँ जो कि तुम्हारी वाइफ़ को हर्ट करना चाहता है, और भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन बीत जाते हैं, एनी गुरजी को मिस कर रही थी, तब वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर फेंग आता है। और उसे पता चल गया था कि एनी अब रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती है, तो वो अपनी गलती के लिए उसे माफ़ी माँगने के लिए आया हुआ था। मैंने हँसते हुए कहती है, तो मेरे शकल पर उल्लू लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। और ऊपर से वो जी मेरा फियांसे है, तुम्हारा तो चांस भी नहीं बनता है। जब वो समझ जाता है कि ऐनी अब उसे भाव नहीं देने वाली, तो फिर वो उसे किडनैप करके लेके जाने का प्लान करता है। और उसने कुछ गुंडे लोगों को भी अपने साथ लेकर के आया हुआ था। तो वो लोग ऐसे एनी को किडनैपिंग में हेल्प करते हैं। गुजी यहाँ पर भी एनी को रिसीव करने के लिए आ ही रहा था कि वो यहाँ पर देख लेता है कि एनी को वो लोग किडनैप करके लेकर के जा रहे हैं। वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उन्हें फॉलो करने लगता है। तब तक फिन एनी को अपने फ्लैट पर लेकर के जाता है और गुजी नहीं देख पाता कि एनी को वो लोग कहाँ लेकर के गए हुए हैं।
इधर एनी को होश आता है तो वो फेंग के कमरे में खुद को देखती है, वो फेंग पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि अगर उसने अभी भी उसे जाने दिया तो वो गुजी को मना लेगी कि वो उसे पनिश ना करे, लेकिन अगर उसने जाने नहीं दिया तो फिर वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिन कहाँ ही मानने वाला था, हर चोर को लगता है कि उसकी चोरी नहीं पकड़े जाने वाली है, तो वो यहाँ पर एनी के ड्रिंक में लव ड्रग मिला करके उसे दे देता है। उसे तो लगता है कि एनी अब उसके साथ रोमांस करेगी। एनी खुद को संभालते हुए खुद को सेव करने के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन में फिन पर अटैक कर देती है और तब तक वहाँ पर गुज़ी भी एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। अब फिंग भाई साहब तो गए ही समझो। गुज़ी अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है फिंग की पिटाई करने के लिए। वो एनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि गुस्से में आकर के उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो उसे जाने दे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन एक बार को एनी उसे जाने भी दे दे, गोजी उसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने उसके प्यार, उसकी वाइफ पर हाथ डालने की ज़रूरत जो की थी और इसी वजह से वो उसे पनिशमेंट देने का डिसाइड करता है। फेंग की फैमिली तो पहले ही बैकरप्ट हो चुकी थी और इस क्राइम की वजह से अब फेंग को भी जेल जाना पड़ेगा और फिर गुजी वहाँ से एनी को प्रोटेक्ट करके लेकर के जाता है। घर जाने के बाद एनी यहाँ पर उस दवा के असर में थी और वो गुजी के साथ रोमांस करने का कोशिश करती है। गुजी को इस बात का डर था कि कहीं एनी रिग्रेट ना करे इस बात को, लेकिन अगली सुबह जब वो जगती है तो वो काफ़ी खुश थी और वो गुजी को थैंक्स बोल रही थी उसका हेल्प करने के लिए। आफ्टर दैट वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए जाते हैं। एनी को भी कॉलेज जाना था तो गुजी उसे कॉलेज छोड़ देता है, जहाँ पर कि कुछ लड़कियाँ अब भी थी जो कि एनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन कुछ लड़कियाँ थी जिन्हें पता था कि एनी एक्चुअल में फ़ोइन की सिस्टर है, तो वो लोग उसकी भी फ़ैन हो चुकी थी। वो लड़कियों में से एक नैन्जी भी थी। फैमिली बैंकरप्ट होने के बाद भी उसे दिमाग नहीं आया था और वो एनी से अब भी रिवेंज लेने का प्लान कर रही होती है। और जो तो लड़कियाँ थी जो कि एनी को पसंद नहीं करती थी, तो वो उन दोनों का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचती है। वो दोनों लड़कियाँ यहाँ पर एनी को जब परेशान करने का कोशिश कर रही होती है, तो एनी उनकी पिटाई लगा देती है। उसकी क्लास में जाने के बाद नैन्सी उनसे मिलने के लिए आती है और उन्हें कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, एनी ने मुझे परेशान किया, क्यों ना हम साथ मिल कर के काम करें। वो लोग उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर एनी जब क्लास में जाती है, तो कुछ लड़कियाँ यहाँ पर उसे बुली कर रही थी। एनी का गुची के साथ पिक्चर दिखा करके के बोल रही होती है कि एनी का एक्चुअल में वो शुगर डैडी है। एनी इस बात पर हंसने लगती है और तभी वहाँ पर गुची एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है और बोलता है कि मैं इसका लीगल हस्बैंड हूँ, ना कि मैं कोई इसका शुगर डैड हूँ, और किसी को कोई और मन में सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। गुजी के यहाँ आने पर सारी चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो जाती है, किसी के मन में क्या, किसी को हिम्मत भी नहीं तब सवाल पूछने का और वो लोग एनी से माफ़ी माँगने लगते हैं। ये कहते हुए कि उन्हें पता नहीं था। आफ्टर क्लास जब एनी वहाँ से बाहर निकलती है, तो यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ एनी को किडनैप कर लेती हैं। नैन्सी ने तो उन्हें कहा था कि वो सिर्फ़ एनी को थोड़ा-सा परेशान करेगी, डराएगी-धमकाएगी ताकि वो उन लोगों को परेशान ना करे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नैन्सी यहाँ पर एनी को मारने का प्लान कर रही है। इधर एनी को मुझे कॉल करता है, वो फ़ोन नहीं उठाती तो वो परेशान हो जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज स्कूल का चेक करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो 2 लड़कियाँ एनी को किडनैप करके लेकर के जा चुकी हैं। ये बात पता चलती है, वो बहुत ही परेशान हो जाता है और उन दोनों लड़कियों से पूछने के लिए पहुँचता है कि वो लोग एनी को किडनैप करके कहाँ रखे। इधर वो दोनों लड़कियाँ एनी को नैन्जी के पास छोड़ कर के चली जाती है। दूसरी तरफ गोजी उन लड़कियों के पास पहुँचता है और उन्हें डरा धमका करके पूछता है कि एनी किधर है? अगर उन लोगों ने ये बात नहीं बताया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, तो डर के मारे वो लोग बता देते हैं, हालाँकि उसकी फैमिली तो अब गई ही समझो। दूसरी तरफ नैन्जी यहाँ पर एनी से इतना हेट कर रही थी कि वो उसे मारने का प्लान कर रही होती है, लेकिन तभी गोजी यहाँ पर आ कर के उसे सेव कर लेता है। अब नैन्जी को भी उसी डॉक्टर गर्ल की तरह जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसने एनी को किडनैप किया था। आफ्टर दैट गुजी यहाँ पर एनी को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। एनी हाँ कह देती है और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये रिबर्थ एंड रिवेंज की लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नई कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगी। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।